अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, बख़ैर रागले। आज हम असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई की जो पास पेपर है वो इस बुक में से जो मॉडल पेपर की फॉर्म में गिवन है उसमें से हम मज़ीद जो है मैथ्स का क्वेश्चन जो है एक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम ये 28 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ ट्वाइस द साइज़ ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, द लेंथ इज़ इंक्रीज बाई 30% एंड विड्थ इज़ इंक्रीज बाई 20%। व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अब इस सवाल में पूछ रहे हैं कि आप परसेंटेज चेंज बताओ, क्या करो ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम इसको जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे। इसमें यहाँ पर सवाल में दिया है कि द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ ट्वाइस द साइज ऑफ इज लेंथ, यानी क्या है विड्थ क्या है वो 2 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये है इसका जो लेंथ होगा, ठीक है ना, लेंथ, ठीक है ना, ये कौन सा लेंथ है, ये ओरिजिनल लेंथ है। ओरिजिनल लेंथ वो होता है जो इसमें कोई इजाफा नहीं रिकॉर्ड किया जाता। ठीक है, उसको हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल लेंथ क्या है वो एल है। ठीक है ना, अब वो सवाल में कहते हैं कि इसकी जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है वो ट्वाइस है किसके, लेंथ के। तो अब जो विड्थ होगा ठीक है ना, जो इसकी जो विड्थ होगा, चौड़ाई होगा, तो वो क्या होगा, वो लेंथ का क्या है वो ट्वाइस है। ठीक है, सवाल में ख़ुद गिवन है। ठीक है, यहाँ पर ये कहता है कि द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस द साइज ऑफ इट्स लेंथ। फिर ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, अब हम इसमें से क्या करेंगे, जो हमारे पास, अच्छा फिर हम क्या करेंगे, एरिया मालूम करेंगे। ठीक है, अब एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। ठीक है, ये कौन सा एरिया है, ये ओरिजिनल एरिया है, क्योंकि हम ओरिजिनल लेंथ ले रहे हैं और हम क्या कहते हैं ओरिजिनल विड्थ ले रहे हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है तो हमारे पास जो एरिया आएगा ना वो भी क्या आएगा, ओरिजिनल आएगा। ओरिजिनल का मतलब कि इसमें चेंज क्या होगा, वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो आगे इसने बताया कि इतना परसेंट इंक्रीज़ आया, इतने परसेंट डिक्रीज़ आया। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो, ये ओरिजिनल लेंथ कितना था हमारा, वो एल होगा, मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितना है वो 2L है। ठीक है, 2L है। तो अब देखो सुन, ये क्या है 1L यहाँ पर है, ये 1L यहाँ पर है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और L क्या होता है, देखो L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, L स्क्वेयर हो जाता है। ठीक है, इस तरह आपने याद रखना है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या हो जाते हैं, एल स्क्वेयर हो जाते हैं। ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा, एल के साथ 1 है ना, तो वो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा 2L स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एरिया जो आ गया ना, ये हमारे पास क्या आ गया, ओरिजिनल क्या एरिया आ गया, यानी इसमें इजाफा रिकॉर्ड नहीं किया गया है। ठीक है, अब ये देखो सवाल में, अब देखो अब यहाँ पर क्या होता है, एरिया में जो है ना वो इसमें लेंथ और विड्थ में वो इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आगे देखो, द लेंथ इज़ इंक्रीज बाय 30% एंड विड्थ इज़ इंक्रीज बाय 20%। तो ये हमारे पास क्या हो गया, न्यू क्या होगा, लेंथ आएगा, जिसमें क्या होगा, आपने इजाफा क्या होगा इसमें रिकॉर्ड किया है 30% और 20%। ठीक है, तो अब ये देखो हम यहाँ पर लिखते हैं कि न्यू लेंथ। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, आपने पेपर में जस्ट सिर्फ मैथमेटिक्स करना होता है। ठीक है, तो न्यू लेंथ क्या आ गया डे स्टूडेंट्स, ये देखो उसमें कहते हैं कि 30% इंक्रीज़ आ गया। ठीक है, तो अब देखिए डे स्टूडेंट क्या को, ये एल है। ठीक है, इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, देखो ये एल है। ठीक है, एल, इसमें क्या था, जो ओरिजिनल लेंथ था उसमें से क्या गया, इजाफा हुआ कितने का, 30%। तो आप क्या करेंगे, 30% लेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, एल लेंगे। ठीक है, यानी आपने क्या कि ये तो एल है ना, ओरिजिनल जो लेंथ है, ठीक है, उसमें से किस में से इजाफा हुआ, 30% किसका लेंगे, 30% ओरिजिनल लेंथ का लेंगे। ठीक है, स्टूडेंट असल में गलती कर लेते हैं कि वो एल प्लस 30% लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, बल्कि 30% क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ का। अब ये जो हमें कैलकुलेट करके देगा ना, यहाँ पर जो भी फिगर आएगा इसको कैलकुलेट हम करेंगे तो वो क्या आएगा, वो हमें इजाफा जो है ना वो बताएगा। ठीक है, कि इसमें इतना इजाफा, फिर वो इसमें ओरिजिनल लेंथ में से ऐड करेंगे तो हमारे पास न्यू लेंथ आएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है ना वो तरीका है, आपने लेंथ में से क्या होगा 30% जितना इंक्रीज़ आए, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, इसका जो ओरिजिनल लेंथ है उसका 30% होगा। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर जो है ना वो तरीका है। तो एल आएगा प्लस ये क्या आएगा 30%, दो ये परसेंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 100, ये क्या हो जाएगा, एल आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, एल, तो अब डेस यहाँ पर क्या होगा, एल प्लस ये क्या होगा, 0 के साथ कट गया तो ऊपर क्या आ गया, 3/10 एल आ गया है। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या लेंगे, ये देखो एलसीएम यहाँ पर क्या है 10, इसका क्या है, ये बेसिकली इसका एलसीएम है।
ठीक है। तो अब ये क्या होगा, एलसीएम इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कई वीडियोज़ में, ठीक है। दोनों साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा एलसीएम और इनके साथ भी क्या होगा, 10 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल के साथ जो है ना 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 10L हो जाएगा। बीच में प्लस का निशान ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाला। और फिर क्या आएगा, देखो ये 10 और 10 क्या होगा, यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो पीछे क्या रह गया, 3L रह गया, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब भी आप एलसीएम लेंगे वो इनके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 10L आएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिवाइड में 10 है, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 10, तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, पीछे 3L रह जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, 10 + 3L क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 13L हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 होगा। याद रखो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, L मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो जब प्लस हो रहे हैं ना, तो जब L प्लस हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जब भी प्लस होंगे तो वो क्या होंगे, इनके साथ ये क्या होंगे, उनके साथ ऐड होंगे, ठीक है। ये 10L है + 3 होगा, तो ये क्या होगा 13L होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 10L है और ये 3L है, ठीक हो गया। तो इसमें क्या होगा 13L हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ऐड होंगे, L और L क्या हो जाती है, ये बीच में क्या हो जाते हैं, इनके साथ क्या हो जाते हैं, ये L ऐड होते हैं, ठीक है। वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसी तरह यहाँ पर क्या है 10L है, ये क्या है 3L है, तो ये जब ऐड होंगे तो क्या होगा 13L होगा। और यहाँ पर जो मैंने करवाया था ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई कर 2 आ गया था, और ये फिर L क्या होगा, L² बन गया, ठीक है। तो इसमें से आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, न्यू लेंथ कितना आ गया, न्यू लेंथ ये हमारे पास क्या आ गया 13L डिवाइड बाई 10 आ गया, ठीक है। अब एडिशन इसने अभी मज़ीद हमें कहा है कि इसमें से ब्रेथ जो है ना, इसका जो उसमें था विड्थ था, उसमें से कितना इजाफा हुआ, विड्थ में से इसने वो बताया है, या इसका ब्रेथ या विड्थ उसमें क्या किया 20% क्या हुआ, इजाफा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये देखो, एंड द विड्थ इज़ इंक्रीज बाई 20%, ठीक है। तो अब देखो न्यू जो है ना क्या होगा, न्यू विड्थ ये बिल्कुल इसी तरह कैलकुलेट होगा, इस तरह हमने न्यू लेंथ कैलकुलेट किया। देखो न्यू विड्थ क्या होगा, देखो ओल्ड विड्थ कितना है, वो कितना है, वो 2L है, ठीक है। तो वो 2L क्या होगा, ओल्ड विड्थ आप क्या आएंगे, हम लेंगे, तो ये क्या होगा 2L आएगा जो कि पुराना विड्थ है, प्लस इसमें से 20% का क्या हुआ, इजाफा हुआ। 20% ऑफ किसका, ओरिजिनल जो है ना वो विड्थ का क्या होगा 20%, ठीक है। न्यू विड्थ क्या है, देखो ओरिजिनल विड्थ कितना था 2L था, तो हमने क्या किया 2L लिया, उसमें से क्या वो कहता है कि 20% का इजाफा हो, तो 20% ऑफ ओरिजिनल विड्थ, क्या ओरिजिनल विड्थ कितना है 2L है, ठीक है। तो ये इनका प्रॉपर जो ना क्या है वो तरीका है। तो अभी देखो ये 2L आ गया, प्लस ये क्या आ गया 20/100 आ गया, ठीक है। और ये क्या आ गया 2L आ गया, ठीक है। अब ये देखो ये 20% है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, 0 के साथ काट गया, 2 × 2 2 5 10, तो ये क्या हो गया 2/2L डिवाइडेड बाई 5 आ गया, ठीक है। ये 2L प्लस बीच में क्या है, प्लस है, और ये क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई ये 2L आ गया, और नीचे क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। ये हमने क्या किया, सिंपलीफाई किया, जस्ट इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसका क्या है, इसके नीचे क्या है 1 है, अब हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये सुन, तो एलसीएम क्या होगा, हमारे पास एलसीएम 5 आएगा, ठीक है। तो अभी एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, और इनके इस टर्म के साथ भी क्या होगा 5 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये 5 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा 5 दूने 10, तो ये क्या आ जाएगा 10L आ जाएगा, बीच में प्लस का निशान आएगा, और ये 5 और 5 क्या कट जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा 2L रह जाएगा, ठीक है। पीछे क्या रह जाएगा 2L रह जाएगा। ये हमने सिंपल एलसीएम लिया जो मैं कई वीडियोज़ में करा चुका हूँ, ठीक है। तो 10L + 2L कितना हो जाता है, ये 12L बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं। पहले 10L थे, उसमें से 2L और जमा करो तो क्या 12L बन जाते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास न्यू जो है ना क्या आ गया, हमारे पास एक विड्थ क्या हो गया, वो आ गया है, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है डियर, अब हम फिर क्या करेंगे, न्यू एरिया हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अब बस इसके अलावा एक और स्टेप है, बस सवाल फिर ख़त्म हो गया, ठीक है। इस स्टेप के बाद तो हमने परसेंटेज एरिया फाइंड करना है बस।
फिर क्या होगा, न्यू एरिया आ गया। ठीक है, अब देखो ये सुन, हम न्यू एरिया में क्या लेंगे, जो हमने जिस तरह हमने कहा था ना, हमने कहा देखो हमने ओरिजिनल लेंथ और ओरिजिनल विड्थ लिया था, फिर हमने ओरिजिनल एरिया हमने फाइंड किया था ना। इसी तरह जो इजाफा अब हुआ है, न्यू लेंथ जो हमारे पास आ गया 13L/10 आ गया है, और हमारे पास न्यू विड्थ आ गया था ना, ये क्या आ गया 12L/5, उसका हम क्या करेंगे, अब न्यू एरिया मालूम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, न्यू लेंथ का जो है ना वो लेंगे, वो कितना है 13L/13L क्या है वो 10 है, और एरिया क्या हो जाता है, उसका क्या है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, L ये लेंथ आ गया, मल्टीप्लाई बाय करेंगे, और न्यू विड्थ कितना हमारे पास आ गया है, वो 12L है डिवाइड/5। ठीक है, तो हम वो लेंगे जो कि हमने इंक्रीज़ रिकॉर्ड किया। देखो ये न्यू लेंथ है, इनका ये आ गया 13L/10 आ गया। ठीक है, और ये न्यू विड्थ आ गया इसका 12L/5 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, न्यू एरिया फाइंड करेंगे, तो हम ये न्यू फिगर लेंगे इजाफे वाले। ठीक है, तो अब ये देखो इसको हम काटेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं सब दोनों टर्म्स, 2 5 10 और क्या होगा 2 6 12। ठीक है, 13 को 6 के साथ जो ना डेज मल्टीप्लाई करो तो पीछे क्या आ जाता है, ये 78 आ जाता है। 78 क्या होगा, ये L² आ जाता है। ठीक है, देखो ये L के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और 13 क्या होगा, वो 6 के साथ क्या हो गया, वो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, आप ख़ुद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 13 के साथ 6 हमने मल्टीप्लाई किया, और 5 के साथ हमने 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया 5 5 25 आ गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, न्यू एरिया क्या आ गया, अब वो रेक्टेंगल हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली बस हमारे पास ये लास्ट स्टेप है। अब लास्ट स्टेप में देखिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज, अब हमारे पास लास्ट ऑफ है। ठीक है ना, परसेंटेज चेंज इन एरिया। ठीक है ना, ये मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। हमने इसी सवाल में यही पूछा था कि परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ। तो डेट आपने याद रखना है कि पहले क्या हो जाता है, इसको आपने इस तरह करना है, ओरिजिनल नहीं सॉरी ये क्या होगा, न्यू होगा, न्यू। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, न्यू एरिया हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ओल्ड एरिया हो जाएगा। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ओल्ड एरिया हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, हम 100 इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम क्या करें, परसेंटेज चेंज क्या करेंगे, परसेंटेज जो चेंज इन एरिया निकाल रही हैं परसेंटेज की फॉर्म में। ठीक है, लिहाजा हम इनके साथ 100 ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नहीं बोलना। ठीक है, अब ये देखो ये न्यू एरिया कौन सा, ये हमारे पास क्या आ गया, न्यू एरिया आ गया, जो कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड किया, ओके 78L²/25 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 78L²/25 आ गया है। ठीक है, माइनस ओल्ड एरिया, देखो ओल्ड एरिया मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, वो कौन सा था, देखो ये क्या आ गया था, ये देखो ओरिजिनल एरिया या ओल्ड एरिया, एक ही बात है। ठीक है, ओरिजिनल एरिया या ओल्ड एरिया, और तो वो क्या आ गया, देखो ये 2L² आ गया था। ठीक है, तो अब मैं क्या क्या करूँगा, यहाँ पर माइनस करूँगा ओल्ड या ओरिजिनल एरिया 2L²। ठीक हो गया, फिर नीचे मैं फिर डिवाइड करूँगा, और क्या करूँगा, ओल्ड एरिया या ओरिजिनल एरिया मैं वो करूँगा डिवाइड करूँ, तो वो कितना है, ओल्ड एरिया कितना है, वो 2L²। ठीक है, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, अब देखो मैंने उनको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, वहाँ पर जगह नहीं है, अब इनको स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व करवाऊँगा। देखो 25L² माइनस 2L²। ठीक है, तो ये ऊपर जो हिस्सा है, ठीक है, ये नॉमिनेटर में जो आप ऊपर हिस्सा है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या, इनके नीचे क्या है, 1 है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका LCM लेंगे। तो हमारे पास क्या गया, 25 क्या गया, हमारे पास क्या गया, इसका LCM आएगा। ठीक है, तो नीचे मैं थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। ये नीचे क्या आ गया, LCM आ गया 25। ठीक है, ये ऊपर हम नॉमिनेटर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर नीचे 25 आ गया। अब ये देखो मैंने क्या बताया था, जब हम LCM लेंगे तो वो इस टर्म के साथ भी 25 मल्टीप्लाई करेंगे, और इस टर्म के साथ भी हम क्या करेंगे, 25 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखो ये यहाँ पर क्या होगा, 25 और 25 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 78 L² हमारे पास आ गया ऊपर नॉमिनेटर में, क्योंकि 25 कैंसिल हो गया, तो 78L² आ गया। और यहाँ पर क्या देखो, 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 25 दूने 50, तो 50L² ऊपर आ गया। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, 25L² जो कि हमने 25 आ गया है, जो कि हमने क्या किया, LCM लिया था। और फिर देखो डिवाइड आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 2L² आ रहा है। ठीक है,
2l², और फिर क्या होगा 100 क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये सिर्फ आपने क्या किया, नॉमिनेटर का हमने क्या किया, एलसीएम लिया है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि एलसीएम होगा इनके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, इनके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 25 कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या रह गया 78l² आ गया, बीच में माइनस है, माइनस हम लगा देंगे, और ये क्या होएगा 25 क्या होगा इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 25 दूने 50l² आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या होगा 25 आएगा। ठीक है, जो हमने एलसीएम लिया हुआ है। ठीक है, वो डिवाइड है, एलसीएम क्या होगा वो डिवाइड में आएगा, और फिर क्या होगा नीचे हम डिवाइड करेंगे, फिर क्या होगा बीच क्या है, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में क्या 2l² आ गया। ठीक है, तो अब देखो 78l² में से है ना 50l² चला गया, तो अब हमारे पास पीछे क्या रह गया, हमारे पास पीछे 28l² रह गया। ठीक है, ये इनमें से हमने माइनस कर दिया है, नीचे क्या रह गया 25 रह गया डिवाइडेड बाय, और फिर नीचे जो है हमारे पास क्या आ गया 2l² जो है वो रह गया, और क्या होगा हमारे पास क्या होगा मल्टीप्लाई 100 होगा। ठीक है, अब ये देखो ये डेरिवेशन क्या है, ये 25 क्या है, ये क्या है, ये 25l² के नीचे डिवाइड हो रहा है। ये 25 क्या है, ये 25l² के अंदर डिवाइड हो रहा है। तो ये जो डिवाइड हो रहा है जब ये नीचे आएगा, ये थर्ड टर्म में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये 28l² है, ये 25l², ये 25 क्या होगा, ये नीचे हमारे पास थर्ड टर्म में आ जाएगा। तो ऊपर क्या हो रहा था डिवाइड हो रहा था, किसके अंडर डिवाइड हो रहा था, किसके ऊपर किसके अंडर डिवाइड हो रहा था 28l² के अंडर डिवाइड हो रहा था। ये जब नीचे आएगा ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25 क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 2l² के साथ, ये 25 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर क्या हो रहा था डिवाइड हो रहा था, इनके नीचे डिवाइड हो रहा था, इस टर्म के नीचे जब ये आएगा तो ये क्या होगा 2l² के साथ मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम 100 लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखो 28 ऊपर आ गया 28l² आ गया, और क्या होगा 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा 50l² आ गया। 50 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया 50l² आ गया, मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया वो 100 आ गया। ठीक है, तो 50 से कम 50 जो है ना क्या 50 दूने 100 आ गया है। ठीक है, अब ये l² है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास l² क्या आ गया हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या रह जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 2 रह जाएगा। ठीक है, ये 28 रह जाएगा, ऊपर क्या रहेगा मल्टीप्लाई ऊपर क्या आ जाएगा 2 रह गया। ठीक है, अब ये देखा 28 दोनों क्या हो जाते हैं 56 आ गया। ठीक है, तो 56 क्या होगा परसेंटेज की फॉर्म में क्या कि ये क्या होगा 56% आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं 100 लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा हमारे पास क्या आएगा वो परसेंटेज की फॉर्म में आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब डियर स्टूडेंट जो सवाल में जो है ना वो पूछा गया था हमसे कि बताओ कि परसेंटेज चेंज इन जो ना इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ, तो वो कितना है, वो हमारे पास 56% आ गया है। ठीक है, आखिर में मैं ये 2 सवाल जो है ना ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो ना ये खुद सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में जो ना इसका आंसर लिख दे। ठीक है, वो है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ हाफ वाइल इस ब्रेथ इज़ ट्रिपल, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, ये आपने खुद सॉल्व करने, जो मैंने सवाल सॉल्व करवाया बिल्कुल इसी तरह है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं, इसको देखते हुए आपने इस तरह इन सवालों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, उस मेथड को जहन में रखते हुए फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इफ़ ईच साइड इज़ इंक्रीज बाय 20%। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये दोनों सवाल है ये आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, उस मेथड से जो मैंने कराया है, फिर आपने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको जो ना डियर स्टूडेंट्स ये इससे आपको बेनिफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है इस वीडियो से, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है क्वेरी है तो आप ना कमेंट बॉक्स में जो ना पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह।